এবার বোরকা পরা মুসলিম নারীদের পেটালো ভারতীয় পুলিশ। খবর এনডিটিভির। भारत हिजाब परिहिता छात्रीদের প্রতি हिंदू ने मुसलमान को मारा या मुसलमान ने हिंदू को मारा तो ये समझ जाइए कि उस शक्ल के पीछे आरएसएस का आदमी है। वो किसी पार्टी किसी मजहब से नहीं है। ये सिर्फ आरएसएस भाजपा और हमारे मोदी जी का ये पूरा चाल होता है कि हिंदू और मुसलमान के लिए झगड़ा करने के लिए। सऊदी अरब में मंदिर बनाया गया, हम लोग कुछ नहीं बोले, और अगर इस तरह का बात हिजाब पे आ जाता है तो। अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहू। दर्शक, हिजाब बितर्के जा शेषই হচ্ছে না। অবশেষে হিজাব বিতর্ক নিয়ে মুখ খুলেছে ইরানের প্রেসিডেন্ট এবং ভারতকে খুব কড়াভাবে হুঁশিয়ারি দিয়েছে। দর্শক, সেই নিউজটা বাংলা আপনাদেরকে শোনাবো। এর আগে আপনাদেরকে আরেকটা মহিলার ভিডিও দেখাতে চাই। এই যে হিজাব বিতর্ক, হিজাব পরা নিষেধ বা হিজাব পড়তে পারবে না, মুসলমানরা হিজাব নিয়ে যেতে পারবে না, এর পিছনে কে রয়েছে? একজন সাধারণ মহিলা বক্তব্য দিয়েছে যে তিনি আরএসএসকে সন্দেহ করেন যে আরএসএস এটার পিছনে কাজ করতেছে, যাকে আমরা র হিসাবে চিনি। দর্শক, মহিলার কথাবার্তা শুনে বোঝা যাবে না সে সাধারণ কোনো মহিলা, মনে হবে সে কোনো গোয়েন্দা সংস্থার কাজ করে। যাই হোক দর্শক, আমরা সেই মহিলার কথাটা শুনি, তারপর ইরানের প্রেসিডেন্ট কি বলেছে সেটা শুনি। कि हिंदू ने मुसलमान को मारा या मुसलमान ने हिंदू को मारा तो ये समझ जाइए कि उस शक्ल के पीछे आरएसएस का आदमी है। वो किसी पार्टी किसी मजहब से नहीं है। ये सिर्फ आरएसएस भाजपा और हमारे मोदी जी का ये पूरा चाल होता है कि हिंदू और मुसलमान के लिए झगड़ा करने के लिए। सऊदी अरब में मंदिर बनाया गया, हम लोग कुछ नहीं बोले, और अगर इस तरह का बात हिजाब पे आ जाता है तो ये बात बहुत ही खराब हो जाता है। और इसका पूरा अगर बोला जाता है कि बैकबोन से ताकत दे रहा है तो वो है भाजपा सरकार। जब से भाजपा सरकार आया है ये इस तरह का बात हो रहा है। भाजपा तो इतना गिर गया है कि अब लड़कियों का तन के बारे में, 3 तलाक के बारे में बोला। आज क्यों बीजेपी का भाजपा सरकार मोदी जी खामोश है किसी लड़के के मुतालिक बात करने में? 3 तलाक के बारे में उठ के बोलता था, हर जगह बोलता था हम औरतों मुसलमान बहन के लिए भाई हैं। तो आज कहाँ गया वो भाई कि किसी का सर से आंचल उड़ाया जा रहा है, वो खामोश बैठा हुआ है? कहाँ गया वो भाई? अवैसी साहब जो है ना, हमेशा इस तरह का जब मामला होता है तो एक मुसलमान 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 का नारा लगाता है। तो जो मुसलमान मुसलमान का नारा लगाता है या जो हिंदू हिंदू का नारा लगाता है, तो मेरे हिसाब से ना अवैसी साहब मुसलमान हो सकते हैं और ना जो हिंदू का नारा लगाता है कि हम हिंदू है वो भी हिंदू नहीं हो सकता। क्योंकि हिंदुस्तान में ना ही एक मुसलमान है और ना ही एक हिंदू है, हम लोग भाईचारगी में रहते हैं, और ऐसा करने वाला को हम फूट डालने वाला कहते हैं। अगर अवैसी साहब को अगर किसी मुसलमान लड़की पर इतना मया आ रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, तो उसको सोचना चाहिए। हमारा इस्लाम में पहले औरतों की इज्जत करना सिखाता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो या वो मुस्लिम धर्म हो। सिर्फ मुसलमान का लेके अवैसी साहब जो इतना खुलकर बोल रहे हैं ना, अवैसी साहब का ये आदत है कि हर मामले में वो खुलकर इस तरह का बोलते हैं, फिर कहाँ गायब हो जाते हैं। कुतुबी के एक हिंदू सेना ये कह रहे, तो अगर आपको हिजाब और बुर्का पहनना है तो आप पाकिस्तान चले जाओ। इस बात को आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस बात के बारे में? देखिए, हिंदू सेना, हिंदू सिर्फ हटा दीजिए, यहाँ पे हम जो शख्स हिजाब और जो शख्स किसी भी ऐसे स्त्री धन के बारे में, औरतों के जिस्म में जो भी दुपट्टा हो, सिंदूर हो, या आप समझ जाइए मंगलसूत्र हो, जो स्त्री धन कहते हैं हम लोग, स्त्री के जिस्म पे जो रहता है, उसके खिलाफ कोई भी अगर मज़हब के लोग उंगली उठाता है तो हम समझते कि वो इंसान नहीं है। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, जो आपका गेरुआ कलर का जो कपड़ा डालकर, हम नहीं कहेंगे कि वो किस मज़हब का ताल्लुक है, गेरुआ कलर का गला में जो रुमाल डालकर और हिजाब पर एक पॉइंट आउट कर रहा है कि नहीं पहनना चाहिए, तो हम ये कह देते हैं उन लोगों को कि ये जो भी कर रहा है वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखता है, वो किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता है। ये सिर्फ आरएसएस का एक गुलाम और कहते क्या उसको गुलाम है, और प्लस वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रख सकते। कल स्कूल में 13 औरतों को एंट्री नहीं दी गई थी, वो लोग बाइकआउट किया उनके क्लास में, क्या कहना चाहती है इस बारे में? पहले तो कर्नाटका गवर्नमेंट से मैं ये कहूँगी कि वो जो अपनी सीट पे बैठे हैं, जो हुकूमत कर रहे हैं, वो किसके लिए हुकूमत कर रहे हैं? कर्नाटका हुकूमत जो गवर्नमेंट कर रहे हैं पब्लिक आवाम के लिए, पब्लिक के खुशहाली के लिए। और आज जो स्कूल और कॉलेज में इस तरह का मामला हो रहा है कि विदाउट हिजाब आपको एंट्री करने देंगे, हिजाब रहेगा तो आपको कॉलेज और स्कूल में एंट्री नहीं करने देंगे। तो इसका सवाल पहले कर्नाटका गवर्नमेंट देगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब वो देश को नहीं चला सक रहा है तो उसको कोई राइट नहीं होता कि वो सीट पे बैठे। तमाम आवाम को कर्नाटका गवर्नमेंट से ये पहले सवाल करना चाहिए कि आपका निगरानी में इस तरह का क्यों हो रहा है, चाहे वो हिंदू के साथ हो चाहे वो मुसलमान के साथ हो रहा तो क्यों हो रहा है। और ये बताइए कि किस कॉलेज में या किस स्कूल का एक अपना यूनिफॉर्म होता है, हम लोग जानते हैं। अगर ये स्कूल वाला कहेगा कि आप हिजाब मत पहनो, आप सिंदूर ना लगाओ, तो एक माना जाएगा। लेकिन किसी कॉलेज में आपका इस तरह का सवाल या इस तरह का प्रिंसिपल नहीं होता है कि आपको हिजाब नहीं पहनना चाहिए, आपको सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये आरएसएस का एक प्रोपेगेंडा है। ये
आरएसएस का एक चाल है जो हमेशा इलेक्शन के वक्त ये हालात को पैदा करता है। कुछ दिन से हम लोग ये देख रहे हैं तो हिजाब पहना माना करते हैं। कल हम लोग के कुछ शर्मनाक वीडियो देखा जो हिजाब खुलवा के तब में एंट्री करने दे रहे हैं वो लोग। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, पहले तो मुस्कान ने यलगार किया अल्लाह अकबर बोलकर, और आप देखिएगा कि पूरे देश में ये बात गूंज रहा है। और ये जो अब हिजाब उतार कर एंट्री कराने किया है तो ये बख्शा नहीं जाएगा, ये बख्शा नहीं जाएगा। ये याद रखे आरएसएस वाले लोग कि अगर इज्जत और मान सम्मान की बात आती है ना तो पार्टी अलग होता है और इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई अलग होती है, ये याद रखें। अब ये यलगार कहाँ से शुरू होगा कहाँ खत्म होगा फिर इसका कोई गारंटी नहीं है। कल हम लोग जो एक वीडियो देखा जो काफ़ी ज़्यादा से वायरल हुआ, मोहम्मद महबूब को जाम दिया ट्रेन लाइन में एक हिंदू लड़किया को बचाने के लिए, उनका नाम स्नेहा गौर। ये जो है ना आपस में भाईचारे की जो किसी मजहब नहीं देखा वो जाम दिया उनको बचाने के लिए। क्या कहना चाहती है इसके बारे में? देखिए, हमने तो पहले ही कह दिया कि हिंदुस्तान पूरे मुल्क पूरे देश जितने देश थे उसमें सबसे खूबसूरत हिंदुस्तान है। अब ये बताइए, अभी तक हमने नहीं ये देखा कि हिंदू ने मुसलमान को कुछ तकलीफ पहुंचाया या मुसलमान ने हिंदू को तकलीफ पहुंचाया, ये अभी तक नहीं देखा। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर ये किसी तरह का वायरल अगर होता है कि हिंदू ने मुसलमान को मारा या मुसलमान ने हिंदू को मारा तो ये समझ जाइए कि उस शक्ल के पीछे आरएसएस का आदमी है, वो किसी पार्टी किसी मजहब से नहीं है। ये सिर्फ आरएसएस भाजपा और हमारे मोदी जी का ये पूरा चाल होता है कि हिंदू और मुसलमान के लिए झगड़ा करने के लिए। कुछ दिन पहले हम लोग ये देखा जो AIMIM सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक दिन आएगा जब हिजाब पहनने वाली लड़कियां मुल्क का प्रधानमंत्री बनेंगी। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अवैसी एक पार्टी है, हम ये नहीं कहेंगे। अवैसी साहब जो है ना हमेशा इस तरह का जब मामला होता है तो एक मुसलमान 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 का नारा लगाता है। तो जो मुसलमान मुसलमान का नारा लगाता है या जो हिंदू हिंदू का नारा लगाता है तो मेरे हिसाब से ना अवैसी साहब मुसलमान हो सकते हैं और ना जो हिंदू का नारा लगाता है कि हम हिंदू है हिंदू, वो भी हिंदू नहीं हो सकता। क्योंकि हिंदुस्तान में ना ही एक मुसलमान है और ना ही एक हिंदू है, हम लोग भाईचारगी में रहते हैं और ऐसा करने वाला को हम फूट डालने वाला कहते हैं। दर्शक, এই পর্যন্ত যত ভিডিও শেয়ার করেছি বা যত সাধারণ মানুষের কথা শুনেছি, মহিলা হোক পুরুষ হোক, প্রত্যেকের কথা শুনে এটাই বুঝতে পেরেছি যে সাধারণ হিন্দু মুসলিমের ভিতরে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। যা দ্বন্দ্ব বা যা সমস্যা করতেছে রাজনৈতিকভাবে করা হচ্ছে। সাধারণ মুসলমান এবং হিন্দুদের ভিতরে ভাইরাত্রিতের বন্ধন নিয়ে তারা বসবাস করছে, তাতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না, কিন্তু রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্যই তাদের ভিতরে লাগিয়ে দেওয়া হয়। যাই হোক দর্শক, ইরান ভারতকে খুব কঠিনভাবে হুঁশিয়ারি করেছে হিজাব বিতর্ক নিয়ে। চলুন দর্শক আমরা সেই নিউজটা একটু দেখে আসি। ভারতে হিজাব ইস্যুতে বিতর্ক থামছেই না। এর মধ্যে উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে হিজাব নিষিদ্ধের বিরুদ্ধে বোরকা পরে মুসলিম নারীরা প্রতিবাদ জানিয়েছে। সেসব প্রতিবাদরত নারীকে লাঠি দিয়ে পিটিয়েছে ভারতীয় পুলিশ। ওই ঘটনার দৃশ্য দেশটির সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। বুধবার ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম NDTVর এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। পুলিশের এমন কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অনেকে সমালোচনা করেছেন। দেশটির পুলিশ জানিয়েছে তারা ওই ঘটনার ভিডিও তদন্ত করছে। গত রবিবার বিক্ষোভ করা বোরকা পরা ওই নারীদের বিরুদ্ধে FIR করেছে দেশটির পুলিশ। পুলিশ FIR-এ বলেছে অন্তত 15 জন মুসলিম নারী অনুমতি ছাড়াই গাজিয়াবাদের স্থানীয় বাজার রোডে সরকার বিরোধী বিক্ষোভে জড়ো হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে মুসলিম নারীরা স্লোগান দিতে থাকে। FIR-এ আরও বলা হয়েছে নারী কনস্টেবলরা বিক্ষোভকারীদের বাড়ি যেতে বলে হেনস্থার শিকার হয়। এছাড়া নারী বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে থাকা কিছু পুরুষ কনস্টেবলদের হেনস্থা করে। পুলিশের তথ্য মতে অভিযুক্তদের মধ্যে একজনকে রয়েস নামে শনাক্ত করা হয়েছে। এছাড়া পুরুষরা কনস্টেবলদের হুমকিও দেয়। ভিডিওতে দেখা যায় পুলিশ মুসলিম বিক্ষোভকারীদের হটানোর চেষ্টা করছে। বোরকা পরা এক নারীকে পুলিশ সদস্য লাঠি দিয়ে পেটালে তিনি তাতে বাধা দেন। এদিকে ভারতের মুসলিম ছাত্রীদের হিজাবের প্রতি সমর্থন জানিয়ে যৌথ বিবৃতি দিয়েছে ইরানের ছাত্র সংগঠনগুলো। এই বিবৃতিতে ভারতের কর্ণাটকের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিজাব পরিহিতা ছাত্রীদের প্রবেশে বাধা দেওয়ার প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। ইরানের সব বড় সংগঠন এই বিবৃতিতে সই করেছে। ইরানি ছাত্রছাত্রীদের এই বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ইরানি জনগণ যখন শয়তানি শক্তির বিরুদ্ধে বিজয়ের অর্থাৎ ইসলামী বিপ্লব বার্ষিকী উদযাপন করছে, ঠিক সেই সময় ভারতীয় মুসলিম বোনেরা তাদের ন্যূনতম অধিকারের জন্য সংগ্রাম চালাচ্ছেন। এতে আরো বলা হয়, ভারতের এক মুসলিম ছাত্রী আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলে যে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাতে গোটা বিশ্বের মুসলমানরা সমর্থন দিচ্ছেন। গণতন্ত্রের নামে ইসলামের বিরোধিতার উগ্র মানসিকতার মোকাবেলায় সাহসিকতা প্রদর্শনের মাধ্যমে ভারতীয় ছাত্রী মুস্কান গোটা মুসলিম বিশ্বে মুক্তির প্রতীকে পরিণত হয়েছেন বলে ইরানি সংগঠনগুলো মন্তব্য করেছে। ইরানি ছাত্রছাত্রীরা ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মুসলিম ছাত্রীদের অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালন করতে ইরানের সরকার ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। দর্শক,
ইরান কিন্তু খুব কড়াভাবে হুঁশিয়ারি দিয়েছে এবং তারা হিজাব বিতর্কে হিজাবকে সমর্থন করে নিয়েছে। অনেক দেশ থেকে যে সমস্ত মুসলিম দেশগুলো রয়েছে ইরানের মতো সবাই কিন্তু ভারতের সেই হিজাব আইনের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং হিজাবকে তারা সমর্থন দিয়েছে এবং হিজাবের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে সমর্থন দিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে রাজনৈতিকভাবে এখনও পর্যন্ত কোনো কিছু বলা হয়নি। আমরা চাই যাতে করে বাংলাদেশের সরকার রাজনৈতিকভাবে এটাকে সমর্থন করা হোক, হিজাব পরাকে তারা সমর্থন করুক, হিজাব যেন নিষিদ্ধ করা না হয়, হিজাব যেন মুসলিমদের পরার মতো সুযোগ দেওয়া হয়, সেই জন্য যেন বাংলাদেশের সরকারের পক্ষ থেকে একটা বিবৃতি দেওয়া হয়। আমরা এটা সকলে আশাবাদ করি। প্রিয় দর্শক, এই ভিডিও নিয়ে আপনার সমালোচনা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন।